ओके, तो हमने लाए हैं डेल इंस्पिरॉन 15। ये हमारे कस्टमर का आया हुआ है। इसके अंदर डालनी है हमें एसएसडी, और इसे खोलकर ये देखना है कि इसके अंदर साटा बैठती है एसएसडी या एनवीएमई। अगर एनवीएमई बैठी तो हमें 128 की एनवीएमई डालनी है, और अगर साटा लगी तो 512 कंसिस्टेंट की साटा एसएसडी डालनी है। तो खोल के देख लेते हैं इसे और कस्टमर को क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर शायद आपको दिखे ना। ये है इंस्पिरॉन 15P90F102 इसका मॉडल नंबर है। ये 2 कलर में आता है शायद मेरे हिसाब से, ब्लैक और सिल्वर। तो करते इसे ओपन। ओके, ये लैपटॉप हो चुका है ओपन। काफ़ी क्लीन दिख रहा है, ज़्यादा धूल वगैरह है नहीं इसके अंदर, और हार्ड डिस्क भी आई हुई है इसके अंदर। शायद 1 TB की हार्ड डिस्क है ये। और यहाँ पे क्रूशल की रैम भी लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है SSD। ओके, तो यहाँ पे हमारी NVMe हम लगाएंगे, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं कंसिस्टेंट की NVMe, क्योंकि ये बेसिक लैपटॉप है। और यहाँ पे कंसिस्टेंट की आपको मिल जाती है 256 GB की NVMe, जिसकी प्राइस अराउंड पड़ती है 1600 से 1800 रुपये के बीच में, जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको इसका। और करते हैं इसे ओपन। ओपन के लिए कुछ खास सील वगैरह नहीं आती है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो NVMe और इसका मॉडल्स नंबर वगैरह और सीरियल नंबर, यहाँ पे सारी चीज़ें दर्ज आती है। और इसे कर लेते हैं ओपन। ज़्यादा इतनी हार्ड पैकिंग नहीं है इसकी, और 5 साल वारंटी के साथ आती है। और यहाँ पे NVMe के साथ ही आपको मिलता है स्टिकर। स्टिकर के ऊपर इसका पूरा डेट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 2025, यानी मिनिमम 3 से 4 महीने पुरानी है ये। ओके, तो यहाँ पे इसका है नट एक, इसे कर लेंगे ओपन। क्या है नट, और यहाँ हम लगा देंगे NVMe। ओके, तो बहुत ही इजीली लग जाती है। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ये छोटा सा नट, जो कि इसके साथ ही आया है। ये अच्छी बात है कि लैपटॉप के अंदर स्क्रू इनबिल्ट आ जाते हैं। अगर इनबिल्ट नहीं आया, इसका मतलब ये लैपटॉप खोला गया है किसी के थ्रू। तो ये भी थोड़ा देख के ले लें। ओके, तो यहाँ हो चुकी है NVMe फिट। लगा देते इसका ढक्कन और करते से अब हम फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पे NVMe अटैच हो चुकी है। लेकिन पहले एक बात ध्यान में रखना कि कभी भी फॉर्मेट करने से पहले जो है ना, चार्जर अटैच कर देना। अगर बैटरी ज़रा सी भी लो रहेगी ना, तो आपका फॉर्मेटिंग आगे बीच में से ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे हम पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, और इसका साइड में ही USB मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका USB मिल जाता है। तो यहाँ पे अटैच कर दें। मैंने कर दिया हूँ चार्जर अटैच, और साथ ही में अटैच कर दिया हूँ इसका पेन ड्राइव, और बूटेबल पेन ड्राइव हमारा। यहाँ पे करेंगे पावर ऑन हम, और जाएंगे बूट के अंदर सीधा F12 से आप इसके बूट में जा सकते हो। यहाँ पे आ चुका है बूट मेन्यू, और बूट मेन्यू आते से आपके सामने इसका बायोस आ जाता है। यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है UEFI डिवाइस, बूट डिवाइस। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे इससे बूट, और ये हो चुका है हमारा बूट अप स्टार्टेड। तो होने देते इससे पूरा स्टार्ट। ओके, तो यहाँ आ चुका है बूट होने के बाद हमारा। तो हम करेंगे इसे नेक्स्ट। स्टॉल होने के बाद ओके, तो यहाँ हम लेंगे विंडोज़ 11। आप देख रहे हो इसके अंदर विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 भी है। मल्टी OS कहाँ से डाउनलोड करना, कैसे डाउनलोड करना, उसका पेन ड्राइव कैसे बनाना, अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपको बता दूंगा, और इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो भी बना लूँगा। अगर आप कमेंट्स करके बताते हो कि इसे किस तरीके से बनाना है, तो मैं बिल्कुल बनाऊँगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो है ये आती है स्क्रीन ऐसी, और यहाँ पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। ये आ चुका है। अब यहाँ गिराएंगे हम न्यू ड्राइव। पूरा करना है तो अप्लाई न्यू अप्लाई।
आप चाहो तो नेक्स्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 ड्राइव बनती है, एक 100 MB की जो है सिस्टम बनती है, 16 MB की रिजर्व बनती है, और प्राइमरी जो है हमारी 238 GB की है। तो करते इसे इंस्टॉल, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है स्टार्ट। ओके, बंदे ने इसके अंदर विंडोज 11 डाला था, वो भी हार्ड डिस्क के अंदर। इतना मरा हुआ चल रहा था लैपटॉप जिसकी कोई लिमिट नहीं। चालू होने के लिए 3 मिनट, बंद होने के लिए 3 मिनट, प्लस टास्क करने के उसके अंदर आने के बाद 4 से 5 मिनट के बाद लैपटॉप स्टार्ट होता था नॉर्मली तौर पे। लेकिन फिर भी प्रॉपर टास्क नहीं होते थे, तो इसलिए NVMe डाला हूँ, SSD भी नहीं डाला हूँ साटा, बल्कि NVMe डाल दिया हूँ कि और फास्ट अच्छी स्पीड मिल जाएंगी। देखिए आप कितने जल्दी जल्दी इसके परसेंटेज भी बढ़ जा रहे हैं। तो होने देते हैं सब, पूरा फॉर्मेट स्क्रीन आने देते हैं, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस आपको चेक करके बता दूंगा मैं कि कितना स्पीड दे रहा है ये। अब देखो पीसी तो लैपटॉप तो जो है ना पूरा फॉर्मेट हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो डेल EI। और यहाँ पे हमें अगर ड्राइवर डाउनलोड करने के हैं अब इसके, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे डेल इंस्पिरॉन लैपटॉप ड्राइवर। तो यहाँ पे आ जाता है ड्राइवर एंड डाउनलोड। तो स्क्रीन यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे स्क्रीन आने के बाद ये खुद से सर्च करने की कोशिश करता है, आइडेंटिफाई योर सिस्टम। और सिस्टम जब इसे नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पे बोलता है डाउनलोड इंस्टॉल डेल सपोर्ट असिस्टेंट। तो एक असिस्टेंट हमें डाउनलोड करना पड़ता है जो कि इसे बताता है कि ये लैपटॉप कौन सा है और कौन सा मॉडल है। आप चाहे तो यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह डाल के भी कर सकते हो। तो हमें इतना झंझट नहीं करनी है। मॉडल नंबर अगर आपको नहीं पता है, सारी चीज़ें ऐसी नहीं पता है, तो आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देख सकते हो डेल असिस्टेंट लॉन्चर है। आप जैसे इसे लॉन्च करोगे तो ये सेटअप करता है, और यहाँ पे इन्होंने क्या करना चाहिए था कि डायरेक्ट जैसे असिस्टेंट डाउनलोड हो जाता है तो वैसे ही इन्होंने एक इनका फॉर्मवेयर दे देना था, जहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर ले और बता दे कि भाई ये ड्राइवर आउटडेटेड है, या फिर ये ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है। तो डायरेक्ट उसने पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। ये देखिए अब खुद इंस्टॉल हो रहा है 0% पे अभी। तो अब ये धीरे धीरे इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद देखते हैं इसे क्या कैसा करना है। ओके, तो इंस्टॉल होने के बाद अब क्या करूँगे, थोड़ा पीछे आ जाऊँगे, फिर वापस से आप ड्राइवर एंड डाउनलोड में जाकर यहाँ पे अब देखिए, अब ये एक्चुअली इसने ले लिया है विच प्रोडक्ट कैन बी हेल्प विद यू। तो यहाँ पे इंस्प्रॉन 3501 और इसका सर्विस टैग भी दे दिया GT0G VC3। ओके, तो ये इतना बड़ा इसका सर्विस टैग है। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा सेटअप्स हो चुका है, सारी चीज़ें आ चुकी है, SSD वगैरह सब लगा दिया हूँ। लेकिन मसला एक ये आ गया कि इसके अंदर आप ये देखो कि जैसे ही मैं वीडियो चालू करता हूँ तो वीडियो तो चालू हो जा रहा है, लेकिन इसके अंदर साउंड्स ही नहीं आ रहा है। तो ये मैंने कस्टमर को बताया कि भाई इसके अंदर साउंड्स ही नहीं है, तो उसने बोला कि हाँ साउंड्स नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी हमने फॉर्मेट किया था, लेकिन हमें लगा कि ड्राइवर्स वगैरह को इशू होगा। तो ड्राइवर्स वगैरह भी सब अपडेट करने के बाद भी यहाँ पे साउंड्स बिल्कुल भी नहीं आया। तो फिर मैंने क्या किया हूँ कि स्पीकर्स मंगा लिया हूँ। ये आए हुए इसके स्पीकर्स, और इसे अब अटैच करना है हमें। ओके, तो ये आया हुआ है हमारा पार्सल स्पीकर का। अगर आपको भी कोई पार्ट्स लगता है लैपटॉप्स वगैरह का, तो बिल्कुल हमारे पास सारे G9 पार्ट्स भी, और अगर आपको कंफर्टेबल पार्ट्स भी चाहिए वो भी मिल जाएंगे। एडेप्टर्स, बैटरी, स्क्रीन्स, सारी चीज़ें लैपटॉप की मिल जाएंगी, कीबोर्ड्स वगैरह। और अगर आपको इसकी बॉडी भी बनानी है या फिर फैब्रिकेशन भी कराना है तो वो भी हो जाता है। तो यहाँ पे इसे ओपन कर लेंगे। ये रहा इसका बिल साइड कर देते हैं। और ये पड़ा है हमें तकरीबन भी, अगर आप लेते हो हमसे ये, तो ये आपको आता है 900 रुपये तक के स्पीकर्स आते हैं ये। ओके, ये है स्पीकर, और यहाँ पे आने में एक दिन टाइम लग गया इसे। तो यहाँ पे जो है ना एक्चुअली स्पीकर जो थे बॉक्स में आए हुए वो मैच नहीं हुए थे, तो हमने दूसरे स्पीकर मंगाए और जो इसे मैच हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो पूरा मैच हो जा रहा है। तो ये जो पुराने स्पीकर है ये निकाल लेते हैं, ये इजीली निकल जाते हैं, कोई नट्स वगैरह नहीं रहता है इसमें। तो यहाँ से इसे निकाल लें, और ये जो अंदर की तरफ वायरिंग फिटिंग है ना, एग्जैक्ट ऐसी फिटिंग करनी पड़ती है, और बहुत ईजी है। ये देखिए यहाँ से ये निकल चुका है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका कनेक्टर है, तो इसे जो है ना इस तरीके से निकल जाता है। तो ये छोटा सा कनेक्टर आता है, ये अब काम के नहीं है। तो अब इसे कर लेते हैं साइड, और यहाँ पे करते हैं अटैच इसे। ओके, ये हो चुके अटैच। चलिए, यहाँ पे उसने कोई फिटिंग नहीं दिया जो कि ओरिजिनल में थी, और ये तो कंफर्टेबल ही आते हैं। यहाँ पे ये दूसरा भी लग गया, यहाँ का शायद गायब हो गया इसका। और ये है छोटा सा कनेक्टर हमारा, इसे लगा देंगे यहाँ पे।
कभी कभी क्या है ये बहुत सताते हैं। और ये लग चुका है हमारा स्पीकर। ओके, तो करके देख लेते हैं इसे स्टार्ट। और अभी हार्ड डिस्क वगैरह कुछ भी हम सेट नहीं करेंगे, बैटरीज भी वगैरह सब ऐसी रहने देंगे ताकि मालूम हो जाए कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। तो करते हैं इसे स्टार्ट। तो ये हो चुका है लैपटॉप हमारा ओपन। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे हम साउंड कैसा आ रहा है इसका। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा साउंड आ रहा है इसका। पीसी बना रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम 510 MSI का मदरबोर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। साथ ही में फिंगर का 450 वाट का SMPS, जो कि जेब्रॉनिक के साथ नहीं आता है। जेब्रॉनिक के साथ थोड़ा हल्का SMPS आता है, तो इसलिए फिंगर का 450 वाट का अच्छा SMPS हम यूज़ कर रहे हैं। साथ ही में 500 GB की NVMe है ग्रीन की, ताकि मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सैमसंग की 8 GB की रैम। ओके, ज़्यादातर खुद 4 रैम है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2666 मेगाहर्ट्ज़ की। तो करते हैं इसे असेंबल। ओके दोस्तों, तो ये था सारी चीज़ें हमने NVMe कैसे इंस्टॉल करें, और स्पीकर जाने के बाद हमने स्पीकर मंगाए और स्पीकर किस तरीके से हमने इसके अंदर डाले। और स्पीकर इंस्टॉल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली स्पीकर आप इंस्टॉल कर सकते हो घर पर ही। और साथ ही में जो NVMe हमने डाले हैं वो भी बहुत ईजी है, इसके अंदर NVMe स्लॉट आता है और हार्ड डिस्क भी आप अलग से आराम से लगा सकते हो। सो अगर आपको भी स्पीकर्स वगैरह या एक्सेसरीज रिक्वायर्ड है लैपटॉप की, तो आप बिल्कुल मंगा सकते हो हमसे। तो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।